क्या कश्मीर की बात करें तो एक बार दोबारा से हम सन 1990 में पहुंच गए हैं? क्या वहां पर हालात जो इस समय पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं, आखिरकार क्या मैसेज श्रीनगर से, कश्मीर से सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है? ये आपके समक्ष भी है। कुछ चीज़ें हम भी जानते हैं, कुछ चीज़ें आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी हैं। हाँ जी। चौधरी लाल सिंह जी, ये जो पिछले कुछ दिनों से किलिंग्स देखने को मिल रही है, डर का माहौल वहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज सेंटर तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कश्मीर पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है, आप जितना मर्जी कुछ कर लीजिए। धारा 370-35 से टूटने के बाद ये कह लीजिए कि यहाँ शांति ही शांति है, हम इलेक्शन करवाने वाले हैं, स्टेटहुड वापस देने वाले हैं। ये हो क्या रहा है? एक्चुअल में ये आपकी बात है, जो हर बंदे की अपनी सोच है, जो आप कहते हो। ये नहीं है कि ये कोई मैसेज है, ये रूटीन काम चल रहा है। इनको था कि हम रोक पाएंगे, इनको प्राउड था, घमंड था कि हम चीज़ें रोक पाएंगे। सिर्फ सोचना और कहना ही नहीं होता। जब आदमी को इस बात की पूरी खबर नहीं थी कि जो हम कह रहे हैं ये हो सकता नहीं हो सकता। अब प्रैक्टिकली क्या हुआ है, ये फिर होने के बाद आपने 2-3 पहले क्या किया था? पहले कहा था डिमोनेटाइजेशन करेंगे, मिलिटेंट्स को बड़ा फायदा होता है पुराने नोटों से। अब आप वाले जो नोट बनाए हैं उनसे कितना नुकसान हुआ मिलिटेंट का, वो बताएं हमें। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये सारा जो कुछ हुआ है, डिमोनेटाइजेशन भी होगी, बम गोले भी रोक दिए, बॉर्डर कहते बड़ा सील किया हुआ है, वो कैसे टूटी? 5 जो फौजी मरे पहले इधर, मुझे बताओ, जो फौजियों को शहीद किया गया, इन्होंने खुद रिपोर्ट किया कि वो 1-2 महीना पहले लोग आए हुए थे। अगर वो 1-2 महीना पहले लोग आए थे, आप लोग क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं, पूछ रहा हूं कि क्या कर रहे थे आप लोग? अगर वो पहले आ चुके थे और जिसने आपको कहा है कि 2 महीने पहले आए थे, उसने उस तरह क्यों नहीं बताया आपको कि ये लोग आए हुए हैं? रोका जाए, मारा जाए, पकड़ा जाए, क्यों नहीं ऐसा हुआ? इसका मतलब बॉर्डर में कमजोरी थी और अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में कमजोरी थी, दोनों जगह। एक आउटर साइड पे जहां से लीकेज हुई और जहां अंदर आए, उस तरीके से 2 किस्म की सिक्योरिटी हैं इतनी कमजोर। आई एम सो सॉरी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, और फिर उसको नाम क्या दिया जा रहा है? सेलेक्टिव माइनॉरिटी। क्यों? कि यूपी में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए एक काम हो रहा है ना इस समय। हालांकि कुछ ये भी बातें सामने आई हैं सिलेक्टिव किलिंग की। अगर बात की जाए, देखिए डॉक्टर बिंद्रू की बात की जाए, या वहाँ पर एक गोलगप्पे वाले वेंडर को भी मारा गया। कल फिर इस तरह का हादसा पेश आता है, एनकाउंटर पे एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। चूक कहाँ पर नजर आ रही है? चूक कहाँ पर आ रही है? कथनी और करनी में क्यों ऐसा अंतर देखने को मिल रहा है? ये जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं जम्मू में, इनको पूछना किसके खिलाफ निकाल रहे हो? कहते पाकिस्तान के खिलाफ। कराची जाकर निकालो, इधर क्यों निकाल रहे हो? इस्लामाबाद जाकर निकालो, इधर क्यों निकाल रहे हो? अपनी फौज को करो, हटो, इनको आगे लगाओ। फौज अगर अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, ये लोग पाकिस्तान को गाली निकाल रहे हैं भाई दिवे। किसको खुश कर रहे हैं और किसको दुखी कर रहे हैं, बताएं मुझे। इससे क्या होगा पाकिस्तान का? मतलब को बंदे मर गए, इसके बाद पाकिस्तान इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, आपके घर में आके मार गया। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का इतना अभी तक डर नहीं रहा उनको, है? जो झाड़ झूले उड़ाए थे वहां चमोली में, उस इलाके में, आपने तो बड़ा बढ़िया दिखाया था, सारा सीन, पिक्चर बड़ी अच्छी थी। आज क्या कारण है कि आपके कंट्रोल में ये जो गरीब लोग 14-15 मरे हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की होती भाई साहब। जुलूस लोगों को निकालना है तो सरकार के खिलाफ निकाले,
चाहे वो बीजेपी के आदमी हैं, झंडे बीजेपी के लिए होते हैं, और सरकार भी ये कर रहे हैं और नारे भी ये लगा रहे हैं। इनके नारे लगाने से और लाखों किसान यहाँ जलसे जुलूस कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही उससे नहीं डर रहे हैं। ये 15 आदमी यहाँ के बीजेपी वाले जुलूस पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन आप ही के बड़े अच्छे मित्र हैं प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। हमने पिछली बार भी आपसे रूबरू हुए थे, आपने कहा मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं रविंद्र रैना जी। मित्र नहीं यार, ज्यादा प्यार आपने गलत कह दिया जी। मित्र नहीं है, भाई है। वो अजीज है अपना, छोटा है, हम बड़े हैं उम्र से। वो पहली बार एमएलए बना है और स्टेट प्रेसिडेंट है, रुतबा बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन हमारे अजीज हैं। जैसे आप, क्या वो अजीज नहीं होने चाहिए? लेकिन मुझे बताओ, जो चीज़ें उनके पास में है उसके आगे तो नहीं हो सकता ना। कुछ चीजें तो स्कूटी जो है, हु विल ड्राइव स्कूटी? मंत्रालय जब को प्रेसिडेंट होता पार्टी का, तो वो अपने आदमी की किसी की ट्रांसफर करवाता है, किसी को एडजस्ट करवाता है, लेकिन महकमा कौन चला रहा होता है? मिनिस्टर। चौधरी लाल सिंह जी की बात करें तो नाराजगी किससे नजर आती है? मेरी पूरी की पूरी भाजपा से नाराजगी है या कुछ चुनिंदा सेंटर के मिनिस्टरों से नाराजगी है? क्योंकि आप कहते हो कि हमेशा मैं जम्मू की बात करता हूं, जम्मू की डोगर की बात मैं आगे भी करता रहूंगा। नाराजगी पर्सनल तौर पे किससे? भाई तो आपके सब है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। मेरी किससे? मैं कोई जमीन जायदाद थोड़ी बांट रही किसी के साथ। मेरी नाराजगी कोई नहीं किसी के साथ। मेरी प्रिंसिपल की लड़ाई है कि जम्मू का जो ब्रेकेज किया गया है, क्यों किया और करने के बाद क्या हुआ। और फिर आपने लद्दाख को ड्यूटी दी, जम्मू की जो ट्राइफिकेशन की बात करी वो आपने क्यों नहीं की। और मेरी नाराजगी की बात करते हो तो मुझे भेजा रसाना, लोगों ने कहा सीवे करो, कहा ना, और इन्होंने कहा आज कराते, कल कराते, परसों कराते, चौथ कराते, क्यों नहीं हुई। अब मैं आपको भेजूं कहीं और पीछे से भाग जाऊं, तो जंग तो आपको लड़नी है ना भाई। अगर आप मर्द होंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो आप भी उनके साथ पीछे चले गए, माफी दे दियो, चलो जो है सो। ये चौधरी लाल सिंह नहीं कर सकता। 11 तारीख को मैंने जिस तरह आपने जिक्र किया कि मेरे छोटे हैं, बड़े हैं, भाई हैं सब। देवेंद्र सिंह राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले आप उनसे मिलने भी गए थे, बातचीत भी हुई थी, एक जम्मू डिक्लेरेशन की आवाज़ उठी थी कि हम सभी नेता और सभी लोग इकट्ठे होकर एक जम्मू डिक्लेरेशन बनाएं, जम्मू की आवाज़ मजबूत करें। फिर वो कमज़ोरी कहाँ रहेगी? उस आवाज़ दब सी क्यों गई? क्यों? हमारी कमज़ोरी, लाल सिंह की कमज़ोरी, जो कन्विंस नहीं हुए। उनको लगा, उन्होंने ये कहा कि लोग जो हैं, लोग साथ नहीं देते। हमें ये बात कहना नहीं चाहता। अगर लोग साथ नहीं देते तो फिर तो कहने का मकसद है, जब वो लोगों से इतने डिस्करेज थे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो उन्होंने कहा फायदा क्या है, ये चलेंगे नहीं साथ। मेरे जुलूस गिनते रहते लोग सारा दिन, इतने लोग जुलूस में चले, इतने लाखों चले, इतने करोड़ों चले, आपको वोट क्यों नहीं मिले? तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद लोगों का साथ मिल जाएगा। लोग, पता होगा ना कि लोग जो है अभी पावर की तरफ देख रहे हैं ना, तो उन्होंने सोचा कि पावर की तरफ ही मुख किया जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि मैंने बड़े इलेक्शन जीते, इन सबसे ज़्यादा मैंने इलेक्शन जीते। मैं और सुरजीत सिंह जी पहली बार एमएलए बन के गए थे, ओएनसी से थे हम, कांग्रेस तिवारी से थे। फूल अर्पित करती महिला मेरा निशान था। हिसाब करो कितना औखा निशान था, कैसे समझाया होगा मैंने, कितना प्यार होगा लोगों को। अगर कहूँगा कि औरत पे मोहर लगाओ तो लोग कहे पागल है, हमारे चलता नहीं। पंजाब में कह रहे थे टीवी पे मोहर लगाओ, टीवी पे मोहर लगाओ। पंजाब में जी पार्टी थी हमारी, उसमें ये चल रहा। इधर तो कोई बोलता नहीं। मैं कह रहा फूल अर्पित करती महिला को वोट दो। जब मैं यहाँ फूल बोलता हूँ तो अगर जा रहा हूँ मैं टेम्पू पे, 3 व्हीलर पे, गाड़ी पे, तो जहाँ फूल बोला, आगे बोला, फिर आगे जाके इधर वाले ने सोचा शायद ये फूल वाली पार्टी है। मैंने बड़ी मुश्किल से वो इलेक्शन जीता, मुझे पता है, राइट। लोगों का प्यार नहीं, आप 14 महीने आपने जो और हमारी हेल्थ में चरपाई और सुनो जी, कांग्रेस तिवारी, कांग्रेस के इलेक्शन कितने जीते
उसके बाद बीजेपी में है, वो भी जीता, राइट। 5 इलेक्शन में कोई एमएलए, उसकी वाइफ तो उसका हस्बैंड एमपी, पहला जोड़ा मैंने बना के दिखाया। कोई कांग्रेस तिवारी का देश नहीं जीता, मैं ही जीता। आपको मैंने सारा तजर्बा किया कि 5-6 इलेक्शन जीतने के बाद कि जब मैं मिनिस्टर बनता हूँ बड़ी पीड़ पौंदी नहीं जो भी मेरे साथ होते हैं, मैं उसी दिन मिनिस्टर हो जाता हूँ और कह देता हूँ ओ भाई तेरा नाम क्या, राहुल, और राहुल आज से तू मिनिस्टर है, आशिया तू आज से मिनिस्टर है, पुष्पेंद्र तू मिनिस्टर है। सब लोगों को बोलता हूँ मिनिस्टर हो, यहाँ कोई काम नहीं करेगा फोन करना मुझे, नौकर बैठा है देखा हूँ क्या होता है। मैंने अपनी पावर लोगों को दी होती है। पूछना है कि ब्लॉक प्रेसिडेंट था इधर, मैं पहली बार बना, पहली बार मिनिस्टर बना, तो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस का, हमारी पार्टी थी उस समय, शमशेर सिंह नाम था, शमशेर सिंह, सरपंच भी रहा। मैंने डायरेक्टर वगैरह सारे बुलाए, फिर इसके ब्लॉक के जितने हॉस्पिटल हैं ये देखेगा और इसको गाड़ी दोगे आप, और गाड़ी लेके सारे हॉस्पिटल में घूम रहा है। हॉस्पिटल खराब हो सकते हैं क्या? लोगों को पावर मेरे पास है तो मैं बांटू पावर लेके मैं घर ही छोड़कर में जाता रहूंगा। ये आप कहीं ना कहीं आप ये कह रहे, देखिए हमने जब आपके पास पावर थी, आपने हेल्थ की जो वहाँ पर चरमराई स्थिति थी उसको संभाला, फॉरेस्ट का जब विभाग आपको मिला आपने उसको संभाला, लेकिन तब कहीं ना कहीं आपके पीछे एक पार्टी और एक पावर जरूर थी। इंडिविजुअली तौर पर अगर लाल सिंह जी की बात कर रहे हैं, आज क्यों कन्विंस लाल सिंह जी लोगों को नहीं कर पा रहे अकेले? मतलब जब भाजपा में थे या फिर कांग्रेस के साथ थे तब लोगों की भीड़ और काफिला आपके साथ था। कांग्रेस तिवारी में भी था, तब तो आपका काफिला साथ में था। कांग्रेस तिवारी में भी था, ये भी पूछो। लेकिन अब क्यों जो एक डोगरा को इकट्ठा करने की आवाज लाल सिंह जी उठा रहे हैं, क्यों आखिरकार क्यों लगता है कि वो डोगरा इकट्ठा नहीं? डोगरा की आवाज इसलिए इकट्ठी करनी है कि जो सियासी पार्टी, जो आपकी पार्टी जिसके आप नाम ले रहे हो, वो नहीं कर सकती, उन्होंने तोड़ा है, हमारी आइडेंटिटी पे अटैक किया है, हमारी अस्मिता पे चोट मारी है, मैं कह सकता हूं। इसमें लाल सिंह का सवाल नहीं है। हमारी स्टेट का टूटना, जो 84,000 मुरब्बा मील स्टेट थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट थी जम्मू कश्मीर, कहाँ गिलगिस्तान बाल्टिस्तान अस्करदू, कहाँ चाइना और रशिया के बॉर्डर के बीच में घुस चुके हम। ये लद्दाख मेरा जीता हुआ एरिया ना, जहाँ आज जीता इन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने जीता, डोगरों ने जीता। आज जिन डोगरों ने इतना बड़ा विशाल ये बनाया, आज उन डोगरों को कहोगे कि आप डोगरे खत्म कर दोगे क्या? 72 साल कश्मीरी, अगर ये कश्मीरी पॉलिटिशियन गलती नहीं करते, जम्मू को अपने साथ नहीं स्ट्रांग तरीके से लगा के रखते, नहीं रखते, स्ट्रांग लगा के रखते, तो आज कम से कम ये लोग यहां नहीं घुसते, स्टेट नहीं टूटते। सेक्टर में हमें बर्बाद किया, स्ट्रेंथ जीरो हमारी, लद्दाख की जीरो, नौकरियों में जीरो, और टूरिज्म में जीरो, एग्रीकल्चर में जीरो, हॉर्टिकल्चर में जीरो, सड़कों में, रोडों में जीरो। एक ही पार्टी सामने नजर आएगी, ऑपोजिशन नहीं होगी, तो लोगों का कैसे हित हो पाएगा? आप पीडीपी की बात देखिए, उसकी बेस जो है गिरती नजर आ रही है। एनसीके के बड़े कदावर नेता अगर रविंदर सिंह राणा जी की बात करें, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, और कांग्रेस जो है वो चुप्पी साधे बैठी है। कांग्रेस तो सिर्फ एक मुद्दा लेके महंगाई। आपसे पूछूं क्या करना चाहिए एज ए डोगरा? देखिए, नहीं दोनों की बात होनी चाहिए, जम्मू की बात होनी चाहिए। रास्ता श्रीनगर का भी जम्मू से ही निकलता है, रास्ता श्रीनगर का भी जम्मू से निकलता है। ये जो दिल की दूरी जम्मू से लेकर अगर दिल्ली तक की बात करें, वो कहीं दूरियां दूर हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन डोगरे अभी भी वहीं पर हैं, उनके मसले वही हैं, नौकरियां वही मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर राणा साहब वापस आते हैं, एज ए डोगरा क्या करना? देखिए एज ए डोगरा जाहिर सी बात है, डोगरों की बात करो, जो आज तक पिछले 70 साल से लोग करते आ रहे हैं, वही बात बनती है। लेकिन एज ए रिपोर्टर में अगर आपको बात करो कि सबकी बेस हिलती नजर आ रही है, एक ही पार्टी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। आपने जम्मू डिक्लेरेशन की आवाज उठाई, क्या जो राणा साहब ने उठाई कि इकट्ठे होंगे, रविंदर सिंह राणा साहब ने? मैंने नहीं। लेकिन आपको लगता है, नकल नहीं मारता, आपको लगता है कश्मीर जो है, कश्मीर में लिखा, कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन वर्ड आया, हमने उससे पहले, जैसे ब्रेकेज से पहले हमने कहा कि हम जिस समय कश्मीर जम्मू अभी टूटा नहीं था, तो मेरी पार्टी का वहां पड़ा है, मेरे इससे अलमारी में पड़ा हुआ है,
और खींच के तो इनको दिखाओ। मैंने लड़ाई लड़ी कि जम्मू जो है ये कब तक पिसता रहेगा। मैं 2004 में कांग्रेस का एमपी था। आई स्पोक इन द पार्लियामेंट कि जम्मू स्टेट अलग बननी चाहिए। जम्मू ने ठेका नहीं लिया कि जब भी गवर्नर कोई बम मारेगा कहीं तो गवर्नर रूल लग जाएगा और हम भी भुगतेंगे। क्यों भुगतेंगे हम लोग? हम पीसफुल लोग हैं, हमारा भाईचारा स्ट्रांग है यहाँ, हमारा हिंदू मुस्लिम सिख एक है यहाँ, हमारी वैष्णो देवी की यात्रा सारे मुसलमान करवाते हैं यहाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर द प्रॉब्लम, इनको प्रॉब्लम है, हमें क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हमने 2004 में कहा, जो कांग्रेस का एजेंडा नहीं था कि जम्मू कश्मीर को तीनों को अलग करना, लेकिन ये मैंने कब से लिखा है, पढ़ लेना घर जाके। और 2004 में मुझे बताओ, जो आदमी कहता है कि जम्मू स्टेट अलग बने, क्यों? क्योंकि कश्मीर का जो रोल था जितना लगातार वो एंटी जम्मू रहा, कश्मीर के पॉलिटिशियनों का और लद्दाख के एंटी रहा, और इसीलिए ही लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, खुल के दे दिए इस बार। आपको लगता है और जब पहले सुनो, पहले सुन लिया करो यार जी। जब वोट दे दिए इनको, इसलिए दिए कि दुखी थे, लेकिन उससे पहले हमने कहा भाई साहब, अगर जम्मू कश्मीर, हमने ये किसको कहा है? उस जमाने की सरकारों को कहा है कि अगर आपको इकट्ठा रहना है कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर इकट्ठा रहना है, तो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होना चाहिए, टोटली, जम्मू का अलग, कश्मीर का अलग। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2 होने चाहिए, कश्मीर का अलग, जम्मू का अलग। यहां सेक्टर जो है हमारा, पॉपुलेशन बराबर होनी चाहिए, जितनी हमारी है इतनी उनकी हम बराबर होनी चाहिए। हमने कहा रिक्रूटमेंट, जम्मू की जितनी जम्मू की नौकरियां जम्मू के बच्चों को मिलनी चाहिए, कश्मीर की नौकरी कश्मीर के बच्चों को मिलनी चाहिए। ये मैंने पहले से कहा है। फिर मैं ये सारी चीजें कहने के मेरे 25 पॉइंट थे। हमने जब ये कहा, कहने के बाद कहा अगर ये चीजें मंजूर नहीं है, तो हमने एग्जाम्पल भी ली कि हमने कहा कि अगर हमने गाय, एग्जाम्पल दी मैंने कि गाय हमने अगर सांझी रखी हुई है, दोनों की गाय एक है, तो एक उसको घास डाल रहा है, धूप और छाया में कभी इधर लगाता है, कभी इधर बैठा, पानी पिलाता है, सब चारा देता है, और एक नीचे आके महबूबा मुफ्ती बैठ जाए, दूध निकाल ले, अमरदुल्ला फरूदुल्ला निकाल ले, हम फिर देखते रह जाए, फिर दूध। हमने कहा नो, अब ये नहीं होगा, जब बराबर होगा, दो उसके थन दूध निकालेगा, दूध 2 वो निकालेगा। अगर ये 12 खाता है, टोकरी गोबर की पे भी उठाएगा, मैं भी उठाऊंगा, बिल्कुल बराबरी का हक है। जब ये सुनो एक बात कंक्लूड, जब ये नहीं हो सकती, तो तेरी गाय तेरी, मेरी गाय मेरी, तू कश्मीर में रहे खुश, हम जम्मू में डोगरे खुश रहे, दोनों स्टेट अलग कर दो, ये हमारा मसला है। कोई गलत है तो बताओ, दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें तो वो अक्सर ये उसमें भी लिखा था कि ट्राइफिकेशन, उसमें भी लिखा था ट्राइफिकेशन, 3 स्टेट्स। क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? कहा था कि जम्मू को अलग स्टेट देंगे, क्यों नहीं बनाई? एजेंडा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टो? उनका मैनिफेस्टो आज सिर्फ यही था कि 370 तोड़ेंगे, स्टेट तोड़ेंगे और झूठियां बना देंगे। मैनिफेस्टो में वही चीज का जिक्र किया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने किया है, लेकिन जो आगे क्या करने वाले हैं वो चीज नहीं बताते कि हम अब आगे लोगों के लिए क्या करने वाले हैं। बड़े से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात ही नहीं होती, अभी भी डेली वेजर परेशान है, नौकरी को लेकर लोग परेशान है, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऐसे कैसे ये जितने मुद्दे हैं ना, आज जम्मू स्टेट अलग कर दो, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम जिम्मेदार हैं, हमारा जो रिसोर्सेज, नेचर रिसोर्स है, वी आर रिस्पॉन्सिबल, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरी रेत बजरी उठा के आप कन्याकुमारी तक पहुंचा दोगे, फैक्ट्री में बन रही है क्या? मेरे माइंड मिनरल जब यहां पूरे नहीं होंगे मैं वहां भेज दूंगा, और मेरे जो क्लाइमेट में जो असर पड़ेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमारा जो एरिया यहाँ हिमालयन स्टेट है, दिस इज द हिमालयन स्टेट, हिमाचल इज द हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सारी हिमालयन स्टेट, सबको 371, हमारी 370, बोथ आर सेम। उसमें आईने हिंद कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेना, एक ही होती है। आपने गुजरात में क्यों लगाई हुई है 371? आउटसाइडर कोई भी आदमी वहां नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले सकता। इवन के महाराष्ट्र में भी 371 है। मराठवाड़ा उनकी आइडेंटिटी है, वाई नॉट टोगरों की आइडेंटिटी सेव हो, लद्दाखियों की हुई, बहुत खुशी की बात है।
अब वो स्टेट मांग रहे हैं, उनको पीआरसी दे दिया, आपको क्यों डोमिसाइल में जाना है? हमारा हेरिटेज है, हमारे बुजुर्गों की इस मिट्टी में खुशबू आती है यार। कहीं प्रमोशन कहीं डिमोशन। खैर चौधरी लाल सिंह जी से हम बातचीत कर रहे थे और बहुत सी चीज़ें जो घर बैठे आप व्यूअर्स या फिर लोग महसूस करते हैं कि आखिरकार एक गाना भी पीछे आया था, डोगरी में बना था, और वो गाना ये था कि जम्मू गी देव ओदा अक या जम्मू करेडो बख। तो कहीं ना कहीं ये बातें चौधरी लाल सिंह जी से भी सुनने को मिली और जाहिर सी बात है कि डोगरों की बात की जाती है, जम्मू जम्मू जय जम्मू के नारे भी हमने सुने कुछ देर पहले, काफ़ी बड़ी रैली भी, स्वागत भी किया गया अरविंद सिंह राणा जी का कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन करके आए हो। लेकिन बात तो हमेशा की जाती है जम्मू के हक की, उसके लिए हमें एक साथ जुड़ना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, तब हम अपनी हक की लड़ाई जो है वो जीत पाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 19, पारसा राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए।